हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द माय चैनल आर राजपूत मैथमेटिक्स। तो आज मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें बहुत से स्टूडेंट को जनरली डाउट रहता है। इसका मैं एक सिंपल से आपको मेथड बताऊंगा, वही स्टेप आपको स्टेप के हर एक क्वेश्चन में आपको फॉलो करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, तो प्लीज़ एक बार पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले चलता हूँ, आपके पास एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू इस टाइप का। आपको यहाँ पर बताना है कि f(x) है ना, जिसको अपन बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी तो बाद में आएगी, बट अपने को पहले सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अपन f(x) किस टाइप से फाइंड करते हैं। जनरली आपके पास यदि छोटा मोटा फंक्शन हो f(x) इज इक्वल टू आपको लेट सपोज यहाँ पर 1 - x गिवन होता, तो आपको f(x) फाइंड करना है। तो आप क्या करते हैं, जहाँ पर x है वहाँ मतलब वहाँ पर आप f(x) पुट कर देते हो। ठीक है, तो मतलब आपके पास इस टाइप का कुछ आप करते हो, तो ये तो आपको बेसिक्स आपको पता ही है। बट यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस टाइप से अपन डील करें। ठीक है, तो देखना ध्यान से, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपको फंक्शन का ग्राफ बनाना याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो अब ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है आपको, ओनली यहाँ पर ध्यान से देखो, मुझे इस वाले इंटरवल में इसका ग्राफ बनाना है, बाकी में आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। ग्राफ बनाने की सबसे सिंपल मेथड ये होती है, यदि आपको नहीं पता हो तो आप पहले y इज इक्वल टू 1 - x ले लो, दूसरा y इज इक्वल टू x प्लस 2 ले लो, तीसरा आप y इज इक्वल टू 4 - x ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका पहला जो कंडीशन थी कि मेरे पास x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होगी, नेक्स्ट आपके पास 1 से लेकर 2 तक होगी, और फिर 2 से लेकर आपके पास 4 तक है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। अब आपको इसका ग्राफ कैसे बनाना है, दिस इज आपके पास एक तो ये लाइन है, लाइन का ग्राफ आपको बनाना आते होगा आई को। ठीक है, तो कैसे क्या आप ग्राफ बनाओगे इसका। ठीक है, आप सबसे पहले इसमें आपको पता ही है मतलब स्ट्रेट लाइन का कैसे के ग्राफ बनाते हैं। तो सिंपल से मैं डायरेक्टली चलता हूँ। मैंने एक बार इसमें x की वैल्यू 0 पुट करी है ना, ये आपके पास देखो स्ट्रेट लाइन है, तो इट मीन्स आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ ना कुछ जाएगा स्टेप से। तो पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, तो आपके पास y कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, मतलब 0 पर आपको फंक्शन 1 दे रहा है, और यहाँ पर आपके पास इंक्लूडिंग था, इसलिए मैं यहाँ पर फॉलो मतलब सॉलिड बॉल बना रहा हूँ। ठीक है, फिर जैसे मैंने 1 पुट करा तो आपका आउटपुट कितना देगा, 0 देगा, मतलब आपके कुछ ये इस टाइप से फंक्शन बनने वाला है। क्लियर पॉइंट इतना। तो 0 पर 1 दे रहा है आपको, और 1 पर आपको 0 दे रहा है। फिर मैं चलता हूँ आपका इस वाले पर। यहाँ पर जैसे मैंने 1 और 2 के बीच में बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर 1 पुट करा, 1 पर आपको कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। तो लेट सपोज ये 1, यहाँ पर आपका 2, और यहाँ पर आपका 3, और ऊपर यहाँ पर कहीं पर आपके पास 4 होगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो आपके पास मैंने 1 पुट करता हूँ इसमें, तो 1 पुट करने पर आपको कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि 1 पर आपको ये 3 देगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख लेता हूँ। अब जैसे मैंने इसमें आपने कितना पुट करा, अभी मैं इसको समझाऊं कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट लेना है कौन सा लेना है, बस आप अभी सिंपल सा ग्राफ बनाओ। फिर मैंने जैसे इसमें 2 पुट करा, तो आपको 2 पर कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। तो कहने का मतलब कि आपको ये 2 पर 4 दे देगा। ठीक है, अब ये वाली लाइन को आप ज्वाइन कर दो। अब बट यहाँ पर दोनों पर इनइक्वलिटी थी, डेट्स वाई यहाँ पर आपकी बन जाएगी फॉलो, मतलब ये वाले पॉइंट आपके इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब f(1) की वैल्यू आपके पास 1, f(1) की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 0 होगी, ना कि आपके पास 3 होगी। क्लियर पॉइंट इतना। नेक्स्ट आपको जाना है आप इस वाले ग्राफ के लिए, तो 2 से 4 के लिए जैसे मैंने इसमें 2 पुट करा, तो आपको कितना मिल रहा है, आउटपुट आपको 2 मिलेगा। बट यहाँ पर आपका क्या क्लोज ब्रैकेट है, डेट्स वाई अपन यहाँ पर सॉलिड बॉल बनाएंगे। जैसे मैंने 4 पुट करा, मतलब बीच में कहीं पर 3 आएगा, और यहाँ पर 4। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। आप 3 पुट करके देख सकते हो, 3 पर आपको कितना 1 देगा, इट मीन्स यहाँ पर इस टाइप से कुछ ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीटली ग्राफ बन चुका है। क्लियर पॉइंट इतना। अब ग्राफ आपने बना लिया, देखो स्टेप टू स्टेप आपको चलना। पहले स्टेप पे आपने ग्राफ बना लिया, ठीक है, पहली स्टेप आपकी ग्राफ बनाने की कंप्लीट हो गई है, तो ये आपका ग्राफ बन चुका है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखो यहाँ पर f(x). ठीक है, जहाँ पर आपका x दिखाई दे रहा है वहां पर आप सिंपल से कर दो f(x). जहाँ पर आपका क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, वहां पर आप कर दो सिंपल सा f(x). ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 f(x) लेस देन 2, और यहाँ पर आपके पास 2 f(x) लेस देन 4। एक क्लियर पॉइंट इतना। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि इसके अकॉर्डिंग, इस वाले के अकॉर्डिंग मुझे जाना है। ठीक है, f(x) की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आपके पास, 0 से लेकर 1 तक। f(x) का मीनिंग क्या होता है, y होता है। ये ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूँ आपको कि आप जब भी कंपेयर करो है ना, जब इनवर्स वगैरह निकालते हैं तो अपन f(x) का y मानते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर भी y माना। ठीक है, तो यहाँ पर भी कह सकते हो मेरे पास ये y लिखा रहा है, यहाँ पर भी y लिखा रहा है, यहाँ पर y लिखा रहा है, तो y की वैल्यू मेरे पास 0 से लेकर 1 में। ठीक है, तो आप ये देखो कि इन तीनों ग्राफ मतलब कौन कौन सा इंटरवल मुझे 0 से 1 दे रहा है। ठीक है, मतलब 0 से 1 में कौन कौन सा ग्राफ आपके पास बना है, 0 से 1 आपका ये वाला पॉइंट।
ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कौन कौन सा ग्राफ बना हुआ, ठीक, एक मिनट रुकना। हाँ, यहाँ पर आपके पास ध्यान से देखो, 0 से 1 के बीच में आपके पास कौन सा ग्राफ बना हुआ है, ये आपको ये चेक करना है। ठीक है, तो मेरे पास देखो दो ग्राफ बने, एक तो ये वाला बना है और एक ये वाला बना है। तो कहना है मतलब आप इन दोनों को इससे रिप्लेस करो। ठीक है, क्या करना है आपको, जो भी आपका फंक्शन दे रखा था पहले वाले में आप पुट कर दो वहां पर 1 माइनस, एक बार मैं पुट करूंगा ये वाली पहली वाली लाइन आपके पास क्या थी, ये थी 1 माइनस एक्स, और दूसरी वाली लाइन आपके पास कितनी है, एक्स प्लस का 2 यहाँ पर था और ये 4 माइनस एक्स यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 0 से 1 में देखा मैंने कि दो ग्राफ आ रहे हैं मेरे पास, एक तो 0 से 1 में मेरे पास एक ग्राफ ही आ रहा है, मतलब एक ग्राफ ही आ रहा था। तो आप कुछ मत करो, इसमें दो बार पुट कर दो, एक बार मैंने पुट कर दिया कितना 1 माइनस एक्स, और वापिस इसको मैं यहीं पर ही पुट कर रहा हूँ, उसके जस्ट नीचे 1 माइनस दूसरा कितना आपके पास 4 माइनस एक्स। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना, क्योंकि मेरे पास 0 से 1 के बीच में, यहाँ पर ध्यान से देखो, 0 से 1 के बीच में ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो 150 में दोनों को पुट कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखो कि जब मैंने ये वैल्यू पुट करी थी तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एक्स कितना था, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक्स एक तो 0 से 1 था, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, और 0 यहाँ पर इंक्लूडिंग है, तो डेट्स वाई मेरे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1। और ये वाला आपको आउटपुट कब मिल रहा था, व्हेन, मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला आउटपुट आपको कब मिल रहा है, जब मेरे पास वैल्यू 3 से लेकर 4 तक है, और यहाँ पर आपका 3 कैसे रहेगा, इंक्लूडिंग रहेगा। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। ठीक है, अब एक बार समझो आगे दूसरा वाला पॉइंट बिल्कुल सेम टू सेम, यहाँ पर f x प्लस का 2, तो 1 से 2 के बीच में आपको कौन सा ग्राफ दे रहा है, 1 से 2 के बीच में कौन सा आपका 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में मेरे पास ओनली ये वाला ग्राफ है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप पुट कर दो यहाँ पर कितना 1 से 2 मतलब कौन सा 4 माइनस एक्स वाला, तो 4 माइनस एक्स प्लस का आपके पास 2। ठीक है, अब 1 से 2 के बीच में ये वाला आपको ग्राफ दे रहा था, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एक्स की वैल्यू कौन सी थी, ये वाली होगी 2 से लेकर 3। और यहाँ पर आप वापस ध्यान से देखो, तो आपके पास यहाँ पर ओपन लगा है, मतलब कि मुझे 1 भी नहीं चाहिए और 2 भी नहीं चाहिए, मतलब 1 भी नहीं चाहिए मुझे और 2 भी नहीं चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो अपने को 1 दे रहा है 2 दे रहा है ना, वो आप एक्सक्लूड हटा दो, मतलब ये वाले पॉइंट को आपको हटाना है और ये वाले पॉइंट को हटाना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इस वाले पॉइंट को आपको हटाना पड़ेगा और इस वाले पॉइंट को आपको हटाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि आपके पास एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 से लेकर 3 तक होगी। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना, आगे समझो। नेक्स्ट आप देखो अगला वाला आपके पास कितना 2 से लेकर 4 में, 2 से लेकर 4 में मेरे पास यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 2 से लेकर 4 में आपके पास कौन सा ग्राफ बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो कोई ग्राफ था ही नहीं 2 से 3 में, जिसको आप स्किप करो, ऊपर जाओ ध्यान से, तो 3 से 4 में आपका ग्राफ बन रहा है कौन सा, x प्लस 2 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ग्राफ बना पुट कर दूं, यहाँ पर 4 माइनस का कितना आपके पास x प्लस 2, बट यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, x की वैल्यू आप यहाँ से देखो तो यहाँ पर 1 से लेकर 2 तक बिलोंग कर रही है, बट यहाँ पर आपके पास क्या 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, तो डेट्स वाई मैं यहाँ पर 1 और 2 को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। क्लियर पॉइंट इतना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास देखो ध्यान से 1 और 2 मेरे पास इंक्लूड नहीं आ रहा, तो मैंने 1 और 2 को एक्सक्लूड कर दिया वहाँ से। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो आपके पास ऊपर कितने जाएगा, मेरे पास है प्लस एक्स देन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, और यहाँ पर आपके पास है -3 प्लस का एक्स और ये 3 to 4। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कितना 6 माइनस का एक्स, और यहाँ पर आपके पास कितने जाएगा 2 से लेकर 3, और ये आपके पास कितना 2 माइनस का एक्स, और यहाँ पर। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब फंक्शन को, ताकि स्टेप टू स्टेप आपका बन जाए। यहाँ पर आपका एक्स है तो 0 एक्स आपका यहाँ से यहाँ तक, फिर आपके पास दूसरा वाला 1 से 2 के बीच में ले लो, 1 से 2 आपके पास कितना 2 माइनस एक्स है, फिर आप 2 से लेकर कितना आपके पास 3, 2 से लेकर 3 में आपके पास 6 माइनस एक्स, और 3 से लेकर आपके पास 4 तक आपके पास बन जाएगा कौन सा -3 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूँ आपको, कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन की, तो कुछ मत करो, आप जहाँ पर टर्निंग पॉइंट है टर्निंग पॉइंट पर देख लो। ठीक है, टर्निंग पॉइंट पे देखो ये इस टाइप के जो फंक्शन रहते हैं, है ना, जो पीस वाइज फंक्शन इनको बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन जो रहते हैं अपने पास, इनका जो अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं, आप कुछ मत करो, इस पर 1 की वैल्यू देख लो कितनी है और इस पर 1 की वैल्यू कितनी है, ये दोनों पे सेम हो जाए तो आपका कंटिन्यूस होगा, यदि डिफरेंट आ रहा है कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसमें 1 पुट करता हूँ, आपको 1 दे रहा आउटपुट, यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, इसमें आपको आउटपुट 1 दे रहा है, इट मींस 1 पर कंटिन्यूस है। ठीक है, वैसे मुझे 2 पर यहाँ पर चेक करना है, ठीक, और 2 पर भी यहाँ पर चेक करता हूँ, बट यहाँ पर 2 पर आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 2 पर फंक्शन ही आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखो आपके पास 2 पर कोई सा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मतलब 2 पर डिस्कंटिन्यूअस होगा। चेक करते हैं अपन 3 पर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, आपको कितना 3 दे रहा है, पुट करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 पुट करा 0 दे रहा है, मतलब 3 पर भी आपका इक्वल टू नहीं आ रहा है,
वैल्यू सेम आनी चाहिए, यदि वैल्यू सेम नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब कि आपका किस पॉइंट पर आपका डिसकंटिन्यूअस है, 2 और 3 पर, तो आपके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कितने जाएंगे, तो टिक क्लियर पॉइंट इतना। तो ये आपको स्टेप फॉलो करनी है। पहले स्टेप आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का मैंने आपको लॉजिक बता दिया है और उसको आपको स्टेप से प्लॉट करना है। टिक क्लियर पॉइंट इतना, ओके।